अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है मॉलिक्यूल। आज जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किसे कहा जाता है? अगर हम मॉलिक्यूल की सबसे पहले डेफिनेशन देखें, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा जरा which can exist independently। ये कंडीशन है कि कोई भी सब्सटेंस का वो पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज जो आजाद ना रह सके, मतलब अपने आप को स्टेबल कर सके। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे कॉमन सी एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल की एग्जांपल हो सकती है जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं वो तमाम मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। अब ये मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो तमाम गैसेस स्टेबल है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी गैसेस से रिएक्ट नहीं कर रही। एक मॉलिक्यूल दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहा। जैसे एटमॉस्फेयर में शामिल है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, अभी नाइट्रोजन किसी और मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं करता, ये स्टेबल रहता है, ये सेल्फ, ये मतलब क्या होगा? सेल्फ सैटिस्फाइड स्पीशीज है, तो इसे मॉलिक्यूल का नाम दिया जाएगा। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करना, जो स्टेबल रहेगा। नंबर 2, ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन भी क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीजन भी होगा मॉलिक्यूल, क्योंकि इसी तरह एटमॉस्फेयर जो शामिल है ये किसी और चीज से रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल में आएगा? मॉलिक्यूल। इसके अलावा शामिल होगा ओजोन, ओजोन भी मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट, वाटर वेपर्स होते हैं या वाटर हो सकता है, वाटर जो है ये भी इसकी एग्जांपल होगी मॉलिक्यूल। इसके अलावा मॉलिक्यूल एग्जांपल हो सकती है HCl, P4 या SA, ये तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इन तमाम की प्रॉपर्टीज है कि which exist independently, ये तमाम आजादाना रह सकते हैं, किसी और कंपोनेंट, किसी और स्पीशीज से रिएक्ट नहीं करते नॉर्मली, तो इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल। अब अगर हम मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन को देखें, हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं, उसे क्लासिफाई तकसीम करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। यहां पर हम 3 तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। नंबर 1, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन पढ़े तो नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। पहली स्टडी हम करते हैं मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन, और मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किसकी बेस पर करते हैं? एटॉमिसिटी की बात को। एटॉमिसिटी किसे कहते हैं? एटॉमिसिटी की सिंपल डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम की तादाद, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल हैं और हर मॉलिक्यूल के अंदर एटम ज्यादा डिफरेंस होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक एटम होता है, कुछ मॉलिक्यूल में एटम्स 2 हो सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो 3 एटम से मिलकर बने होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एटम की तादाद की बेस पर इन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है। तो एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने मौजूद हैं, कितने एटम से वो मिलकर बना हुआ है, उसे कहा जाता है एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी, इसके हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो एटॉमिसिटी की बेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनो एटॉमिक, या हो सकता है डायटॉमिक, या हो सकता है पॉली एटॉमिक। इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा? अगर हम पहले को डिस्कस करें, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1, एटॉमिक का मतलब एटम, मोनो एटॉमिक 1 एटम मॉलिक्यूल। मोनो मतलब 1, एटॉमिक मतलब एटम, मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक एटम होगा, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम नाम दे देगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन बनेगी द मॉलिक्यूल contain only one atom, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक एटम होगा।
ऐसा मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम से मिलकर बना होगा उसे मॉलिक्यूल का नाम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। इसकी एग्जांपल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जिसकी एग्जांपल नोबल गैस हो सकती है वो हो सकता है हीलियम, नियोन, आर्गोन। ये तमाम क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं और ये सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं, तो इन्हें मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। मोनो एटॉमिक के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी दूसरी टाइप होगी, वो होगी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आपको मीनिंग याद करने पड़ेंगे। अब डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है टू, एटॉमिक मतलब एटम, डाई एटॉमिक टू एटम्स, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम्स होंगे, ऐसा मॉलिक्यूल जो टू एटम से मिलकर बना होगा उसे नाम दिया जाएगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम्स दो हो उसकी कॉमन सी एग्जांपल है ऑक्सीजन O2। दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, दो ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए हैं, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर HCl, एक हाइड्रोजन एटम दूसरा क्लोरीन एटम, तो HCl दो एटम्स होंगे तो ये डाई एटॉमिक होगा। नेक्स्ट है Cl2, दो क्लोरीन के एटम्स होंगे तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। या N2, दो नाइट्रोजन एटम्स, दो नाइट्रोजन एटम्स तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में शामिल होगा। डाई के बाद हम नेक्स्ट भी क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ट्राइटॉमिक कहते हैं। ट्राइटॉमिक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ट्राई तीन एटम्स होंगे। अगर हम ओवरऑल देखें जिसमें एटम्स ज्यादा हो तो हम सिंपली ये कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली किसे कहते हैं? पॉली का मतलब होता है मैनी, एटॉमिक मतलब एटम्स, एटॉमिक मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम्स क्या होंगे? मैनी एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम्स दो या दो से ज्यादा होंगे उसका हम सिंपल सा वर्ड यूज करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं मैनी एटम्स, इसमें एटम का दो या दो से ज्यादा, तीन, चार, पांच और सौ कुछ भी हो सकते हैं, कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 इस मॉलिक्यूल का नाम है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें जो एटम्स है उसकी ज्यादा मैनी बहुत ज्यादा है। जैसे हम H2SO4 के एटम का काउंट करें क्या होगा? इसके अंदर दो हाइड्रोजन H2 है प्लस सल्फर 1 प्लस ऑक्सीजन 4, तो टोटल इसके अंदर एटम्स H2SO4 टोटल एटम्स कितने हैं इसके अंदर? सल्फ्यूरिक एसिड में 7 एटम्स हैं। तो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल C6H12O6 भी हो सकता है, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, या फिर सल्फर S8 का मॉलिक्यूल। ये तमाम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो ये हमने पहली क्लासिफिकेशन पढ़ी है बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने होते हैं, एटम की तादाद के बेस पर, इसे क्या बोलते हैं एटॉमिसिटी। नंबर 2, अगर हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम। सेकंड क्लासिफिकेशन वर्ड है, सेकंड क्लासिफिकेशन के काइंड ऑफ एटम, काइंड ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम की काइंड बताना, मतलब एक मॉलिक्यूल है, अब उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम जो है क्या वो एटम्स एक जैसे हैं या वो एटम्स डिफरेंट है, इसे कहते हैं काइंड ऑफ एटम। एक जैसे एटम्स तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर एटम्स डिफरेंट होंगे तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 काइंड ऑफ एटम की बेस पर मॉलिक्यूल दो प्रकार का होता है। नंबर 1 पहला का नाम देते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मीनिंग देखिए इसका, तो एक्चुअली होमो का मतलब होता है, होमो मतलब सेम, होमोएटॉमिक मतलब एटम, होमोएटॉमिक, होमो मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम। आगे लिखो मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल हैविंग सेम एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर तमाम एटम्स एक जैसे होंगे उसे कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सेम, होमोएटॉमिक, सेम एटम्स। तो इसकी डेफिनेशन है a molecule contains same type of atom, उसकी मीनिंग से डेफिनेशन है same type of atom। एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन O2, एक
एक एटम ऑक्सीजन का दूसरे एटम ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ है, एक जैसे एटम होंगे, जब एटम सेम होंगे उसका नाम होगा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। O3 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, P4 या एसिड, इन तमाम के अंदर जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं वो तमाम क्या है, सेम टाइप के एटम्स होंगे। नंबर 2, अगर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन, यहां पर एक बात याद रखेंगे, ये लफ्ज लिखा हुआ है होमो, होमो का मतलब होता है सेम। पहले यहां पर वर्ड आया है मोनो, मोनो का मतलब होता है वन, तो इन लफ्ज को मिक्स नहीं करना, मोनो का मतलब वन, होमो का मतलब सेम होगा। अच्छा, हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं होमो का नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। हेटेरो, हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब होगा डिफरेंट, एटॉमिक मतलब एटम्स, एटॉमिक मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स तो होंगे लेकिन डिफरेंट एटम्स, एटम्स मुख्तलिफ टाइप्स के होंगे। तो इसकी डेफिनेशन, अ मॉलिक्यूल contain different type of atom, मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम है वो मुख्तलिफ टाइप्स के होंगे, मुख्तलिफ एटम्स होंगे, समझ रहे हैं एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल्स समझते हैं, एग्जांपल हो सकती है HCl, एक हाइड्रोजन का एटम, एक क्लोरीन का एटम, दो मुख्तलिफ एटम्स हैं, तो ये एटॉमिक मॉलिक्यूल है। नंबर 2 वाटर हो सकता है, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम H2O या H2SO4, ये तमाम किसी एग्जांपल होंगी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मुख्तलिफ तरह के एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो बनाएंगे मॉलिक्यूल तो बनाएंगे, लेकिन वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। ये दूसरी क्लासिफिकेशन थी, क्लासिफिकेशन ऑन द काइंड ऑफ एटम्स। हमने काइंड ऑफ एटम्स पढ़ा कि एटम्स एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। लास्ट नंबर 3, तीसरी क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल की हम पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साइज की बेस पर भी हम मॉलिक्यूल को डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूल दो तरह के हो सकते हैं साइज की बेस पर, या तो मॉलिक्यूल होगा स्मॉल साइज या मॉलिक्यूल होगा लार्ज साइज मॉलिक्यूल। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो स्मॉल साइज होगा उसे हम सिंपली कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, और ऐसा मॉलिक्यूल जो लार्ज बड़े साइज का होगा उसे नाम दिया जाएगा मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल। तो यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पर एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल की। मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल लिखी हुई है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, लार्ज बड़ा मॉलिक्यूल। हम मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल देखते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। हेमोग्लोबिन होता क्या है, हेमोग्लोबिन इज अ ब्लड प्रोटीन। हेमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल्स है, ब्लड के अंदर शामिल होता है। अब हेमोग्लोबिन इज अ ब्लड प्रोटीन, ये ब्लड में होता है, ये रेड ब्लड सेल्स का पार्ट होगा। इसका फंक्शन, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये इसका यहां पर हम शामिल करते हैं, एक्चुअली ये हेमोग्लोबिन का फंक्शन है। ये हेमोग्लोबिन का फंक्शन होगा कि हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, हेमोग्लोबिन इट कैरी ऑक्सीजन O2। हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से और पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ये हेमोग्लोबिन का फंक्शन होगा। नंबर 3, इट इज मेड अप ऑफ 10,000 एटम्स। जो हेमोग्लोबिन है ये लार्ज बड़ा मॉलिक्यूल है, जब ये बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो इसमें एटम की तादाद भी ज्यादा होगी, तो इसके अंदर एटम तकरीबन 10,000 10,000 से भी ज्यादा है। हेमोग्लोबिन में जो नॉर्मली एटम्स होते हैं वो मेजर एटम्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आयरन। ये मेजर एलिमेंट्स, मेजर एटम्स शामिल होते हैं। 10,000 एटम से मिलकर केवल हेमोग्लोबिन बना होता है। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, जब हेमोग्लोबिन बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसका मास भी ज्यादा होगा। इसलिए लास्ट में कंपेयर किया हुआ है कि इट इज 68,000 टाइम हैवियर, 68,000 टाइम हैवियर द हाइड्रोजन एटम। अगर एक तरफ मौजूद हो एक हाइड्रोजन एटम और दूसरी तरफ मौजूद हो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, तो हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा भारी होगा, हैवियर होगा। हाइड्रोजन एटम से कितना हैवियर होगा, वो होगा 68,000 टाइम हैवियर देन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के एक एटम
इसका मास वेट ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा 68,000 टाइम हेवी, क्योंकि इसमें एटम की तादाद ज्यादा है और ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो ये हमने मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन की एटॉमिसिटी की बेस पर। नंबर 2 काइंड ऑफ एटम या साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में हमें डिस्कस करना होगा। इसी के साथ हमने एक छोटा सा टॉपिक शामिल करना होगा जो शॉर्ट में होगा। इससे नेक्स्ट पेज के ऊपर एक हेडिंग लिखी है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन के बारे में, मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन और इसकी जनरेशन के बारे में थोड़ा स्टडी करना होगा। मॉलिक्यूलर आयन हमने पढ़ा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन के बारे में पढ़ते हैं। आपने पिछले लेक्चर में आयन की डेफिनेशन पढ़ी थी। आयन किसे कहते हैं? व्हेन एन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है तो ठीक है, हमारे पास आयन बनाता है। ऐसे इसी तरह जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा। डेफिनेशन होती है दैट मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। जब कोई मॉलिक्यूल, मैंने तमाम मॉलिक्यूल लिखे हैं, जब कोई मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा तो मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा। अब अगर हम एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज अगर यहां पर चार्ज नहीं लगाता, अगर इसकी बात करता हूं CH4 मीथेन, ये मॉलिक्यूल है। अगर मीथेन अपना एक इलेक्ट्रॉन, मीथेन मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। इसी तरह N2 मॉलिक्यूल है, अगर हमने स्टडी किया था मॉलिक्यूल N2, जब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो Na2+ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर आयन। सेम इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो CO+ बन जाएगा, तो CO+ मतलब मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर आयन दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसे नाम दिया जाता है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जिस पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। दूसरा, अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम इसको ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव आयन। जैसे हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूल की सेम ऐसे ही होगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये मॉलिक्यूलर आयन हो गया। ये मॉलिक्यूलर आयन बनता कैसे? मॉलिक्यूलर आयन कब बनेगा? मॉलिक्यूल स्टेबल स्पीशीज इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रही है, तो मॉलिक्यूलर आयन की जनरेशन बनता कैसे है? These ions are generated when high energy, दो कंडीशन है। ये मॉलिक्यूलर आयन कब बनेंगे? नंबर 1, या तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब किसी भी मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल होगा, अगर उसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बीम पास की जाए, अगर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पास की जाए, नंबर 2, या फिर अल्फा पार्टिकल्स को पास किया जाए। दो कंडीशन लिखी है, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब हम किसी भी गैस में से, गैस क्लोरीन गैस और मीथेन गैस है, किसी भी गैस में से जब हम पास करते हैं, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल में से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, या अल्फा पार्टिकल्स पास करते हैं, तो फिर मॉलिक्यूलर आयन जनरेट होते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन किस तरह जनरेट होते हैं, इसे समझने के लिए अगर हम एग्जांपल देखते हैं मॉलिक्यूलर आयन, अगर यहां पर एग्जांपल लेते हैं किसी मॉलिक्यूल M से शुरू करते हैं। अब जब इस मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन के अटैक करने से इस मॉलिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा देगा, इससे यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू M++। एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से रिलीज होगा, तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो ये मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होता है।